सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। रिवीजन कर ही रहे हैं आप लोग। तो रिवीजन क्लास में जो है हमारी जो आज की क्लास है यूनिट 5 हिंदी कविता पे है। हिंदी कविता से जो है मैं 2 से 3 मैराथन ले चुकी हूँ, जिसमें 200 से 250 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है ना। तो जो प्रश्न जो कविता छूट गया था ना, तो वहाँ से प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने लिया है। टोटल 30 प्रश्न हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रकाशन वर्ष से हैं और कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है उससे है, और कुछ काव्य पंक्तियों से जो मैंने प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। और पेपर आप सभी का परसों है, तो आप लोग जो है बिल्कुल धैर्य के साथ जो है डटे रहिएगा, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा होपलेस मत होइएगा, नहीं तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो पूरा भरपूर है। आप लोग यही सोचिएगा कि जितना हमने पढ़ा है उसी में से आएगा और हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही हमेशा सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को हटा दीजिए। ठीक है, मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी कविता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन 1 है, इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और प्रेम का वर्णन किया है। ऑप्शन दूसरा है, पुरातन स्वर्ण काल याद करने से कविता का आरंभ करता है। तीसरा ऑप्शन है, स्त्री के जीवन की विडंबना का अंकन है इस कविता में कविता का अंत निराशावादी है। ठीक है, इस कविता का अंत निराशावादी है। पांचवा ऑप्शन है, इस कविता में मैं आत्मा के रूप में है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 5। 1 3 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो गलत है वो क्यों गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये जो है परिवर्तन कविता से लिया है मैंने इस ऑप्शन को। ठीक है, पुरातन स्वर्ण काल याद करने से कविता का आरंभ होता है, ये जो है परिवर्तन कविता से है। ठीक है, तो ये भी इसको ऑप्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा। और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है? कविता का अंश निराशावादी है। ठीक है, तो इस कविता का निराशावादी अंत नहीं है। फिर विकल है प्राण मेरे जो कविता है उसका जो अंत है वो निराशावादी है। ठीक है, तो इसलिए 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर 1 3 5 होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है रहेगा। ठीक है ना, तो 1 3 5 राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? नीरजा, सांध्य गीत, निहार, दीपशिखा। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? नीरजा, सांध्य गीत, निहार, दीपशिखा। देखिए मैंने सभी टॉपिक से मैराथन क्लास जो है ले लिया है, सिर्फ निबंध रह गया। ठीक है, निबंध रह गया। अब जो इतना कम टाइम है, निबंध से मैंने प्रश्नों को बनाया नहीं है और जो पहले एक प्रश्न है उससे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि वो बहुत सिंपल से प्रश्न है निबंध से। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो मैं निबंध जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो थ्योरी क्लास में जो पढ़ाई हूँ, उस क्लासेस को मैं लिंक सेंड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट में है क्योंकि दृष्टि की बुक में भी निबंध को उतना बढ़िया से, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, जितना डीप क्वेश्चन आ रहा है ना उस हिसाब से वहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कुछ निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो दृष्टि की बुक में भी उसका जो है तथ्य नहीं दिया गया है। तो मैं उसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दूँगी, एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, या PDF दे दूँगी मैं। ठीक है ना, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपशिखा होगा। ठीक है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर दीपशिखा हो जाएगा। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता पर किसका प्रभाव है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता पर किसका प्रभाव है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कविता है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। ठीक है, तो इसकी जो पंक्तियाँ हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग की 2 पंक्ति अच्छे से याद होनी चाहिए और लास्ट की। ठीक है, लास्ट की 2 पंक्ति याद रखेंगे आप लोग। अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सुधि मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की किस कविता से है? सुधि मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, यह जो पंक्ति है वो महादेवी वर्मा की किस कविता से है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास पत्थरों बीच खो गया। यह पंक्ति जो है किस कविता से है? उपरोक्त पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से है? यह है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इस कविता से जो है ये पंक्ति को मैंने लिया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनकी कविताओं में ये चारों महादेवी वर्मा की कविता हैं। तो मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है, हमेशा आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों से मैंने प्रश्न लेने की कोशिश इस बार किया है, ठीक है। फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको मैंने लिया है, ठीक है। क्या पता इस बार यहाँ से प्रश्न आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता का विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए है, इस कविता में दीप आत्मा और मंदिर परमात्मा के प्रतीक का चित्रण है। ऑप्शन बी है, निराशावादी होकर भी जीने की लालसा का चित्रण है इस कविता में। ऑप्शन सी है, जीवन एवं मृत्यु के बीच कठिनाई का चित्रण है। ऑप्शन डी है, अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है। ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ई ऑप्शन सही जवाब है। अब ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ठीक है, जो कविता है महादेवी वर्मा की, इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, ठीक है ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल है प्राण मेरे, ये दोनों कविताएं जो है महादेवी वर्मा के किस कविता संग्रह में संकलित है? सॉरी, किस संग्रह में संकलित है? ठीक है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु कविता निराला के किस कविता संग्रह में संकलित है? बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, यह कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए अर्चना। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न में से कौन सी कविता असंगत है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो बताना आप सभी को कौन सा असंगत है, किसका प्रकाशन वर्ष जो है यहाँ पे असंगत है? कुकुरमुत्ता 18 नहीं रहेगा, 19 रहेगा। ठीक है, 1944, अर्चना 1950, परिमल 1930, अनामिका 1938। राइट आंसर क्या होगा? ये अनामिका जो 1938 है, ये द्वितीय संस्करण का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1923। ठीक है, अनामिका की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है 1944 नहीं है, 1923 है, सॉरी 1943 है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आप लोग, अनामिका 1938 जो द्वितीय संस्करण का मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निराला की कविता सरोज स्मृति में सरोज की मृत्यु कितने वर्षों में होती है? निराला की कविता जो है सरोज स्मृति, इनकी पुत्री होती है सरोज, इसकी मृत्यु जो कितने वर्षों में हो जाती है? तो 18 वर्षों में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 18 वर्ष। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग प्रश्न, ज़्यादा कठिन प्रश्नों को सॉल्व करते करते जो है उसके चक्कर में हम आसान प्रश्नों को छोड़ देते हैं और पेपर में वही गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जो है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपके पास जो भी बुक है, दृष्टि की बुक है या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, वह रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, या आपने जो नोट्स बनाया है शॉर्ट नोट उसको रिवाइज़ ज़रूर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि किस यूनिट से कितना प्रश्न आएगा। ज़्यादा तो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 से ही आता है, लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ज़रूर। ठीक है, ये आप लोग देखना, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो व्याकरण के पोर्शन दिए गए हैं उस व्याकरण को भी आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यूजीसी नेट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अभी, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, तो व्याकरण को हम जो है बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में जो कठिन प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, डीप लेवल का, वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सतह रथ के चक्रों के साथ तुम निशंस नृप से जगत पर चढ़ अनियंत्रित करते हो, संस्कृत को उत्पीड़न पद मंद्रित। यह काव्य पंक्तियाँ किस कविता से है? यह काव्य पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है? परिवर्तन, रश्मि रथी। ठीक है, ऑप्शन सी है द्रुत झरों के जीर्ण पत्र, ऑप्शन डी है साकेत। राइट आंसर क्या होगा? सतत रथ के चक्रों के साथ, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना याद रखेंगे, सतत रथ के चक्रों के साथ। यह जो काव्य पंक्ति है वो है परिवर्तन कविता से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये इधर जो है कविता दी गई है, कविता इधर काव्य संग्रह दिए गए हैं। कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मनुष्य हूँ युगधारा में संकलित है। ठीक है ना, अकाल और उसके बाद, ये जो है सतरंगे पंखों वाली, इसमें संकलित है। यह दीप अकेला बावरा अहेरी में संकलित है। और कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, इसमें संकलित है। ठीक है, राइट आंसर 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष भी आप लोग देख लीजिए। बावरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष है 1954। हरी घास पर क्षण भर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। सतरंगे पंखों वाली 1959। युगधारा 1953। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ से लिखी थी। मैं पैसों को कोई महत्व तो नहीं देता, पर पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। यह संवाद किस कविता के लिए आया है? किस कविता से यह संवाद है बताइए? गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, भूल गलती या अंधेरे में? किस कविता के लिए यह संवाद है? तो गीत फरोश से है। ठीक है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का जो है गीत फरोश। और ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूल गलती कविता के बारे में असत्य कथन बताइए। भूल गलती कविता के बारे में असत्य कथन बताइए।
पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, भुक्तिबोध नहीं मुक्तिबोध रहेगा, ठीक है। मुक्तिबोध ने इस कविता में भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं। बी ऑप्शन है यह आकार में उच्च कोटि की कविता है। ऑप्शन सी है इस कविता में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी है यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष 1964, ठीक है, इसमें संकलित है ये कविता। बताइए राइट आंसर क्या होगा। असंगत असत्य पूछा गया है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कविता जो है उच्च कोटि की नहीं निम्न कोटि की है, ठीक है, निम्न कोटि की कविता मानी गई है ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प, धर्माचेतन का रक्त प्रभावित स्वयं, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हृदय विकट हो जाएगा। यह जो पंक्ति है वो किस कविता से है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प, धर्माचेतन का रक्त प्रभावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह काव्य पंक्ति किससे है, किस कविता से है। भूल गलती कविता से है, ठीक है, भूल गलती कविता से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भूल गलती कविता नक्सलवाड़ी के संदर्भ में, एक मिनट रुक जाइए, इसको काट दीजिए, ठीक है, भूल गलती नहीं होगा यहाँ पे। नक्सलवाड़ी कविता के संदर्भ में संगत बताना है, ठीक है। नक्सलवाड़ी कविता धूमिल की कविता है नक्सलवाड़ी, इसके संदर्भ में जो है संगत बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, धूमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती है। ऑप्शन बी है इसका प्रथम प्रकाशन 1967 ईस्वी बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में हुआ था। ऑप्शन सी है यह कविता संसद से सड़क तक 1972 काव्य संग्रह में संकलित है। ऑप्शन डी है इस कविता की पहली पंक्ति है सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हैं, ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इस कविता की पहली पंक्ति है सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, ठीक है। ये पंक्ति कई बार आ भी चुकी है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सभी ऑप्शन भी सही हैं, उपरोक्त जो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कामायनी को, झरना को, आंसू को, लहर को। आंसू, ठीक है, आंसू रचना 1925 प्रकाशन वर्ष से आंसू का है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। उपरोक्त काव्य पंक्ति प्रसाद की किस रचना से है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। उपरोक्त काव्य पंक्ति प्रसाद की किस रचना से है। कामायनी, आंसू, झरना, प्रेमपति। आंसू से, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसू। अगला प्रश्न है, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से हैं। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से हैं। लज्जा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, इड़ा या चिंता। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का।
यह काव्य पंक्ति जो है ईड़ा सर्ग से है। ठीक है, कमायनी में 15 सर्ग हैं टोटल, ईड़ा सर्ग से यह पंक्ति है। ठीक है, भयभीत सभी को भय देता। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, रघुवीर सहाय की हैं। आत्मा की आँखें, आत्मा की आँखें जो है रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएंगी। चुका भी नहीं शमशेर बहादुर सिंह, कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, असाध्य वीणा अज्ञे की किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 22, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्तियाँ किस कविता से है? तो नक्सलवाड़ी से है। यह भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, है ना, नक्सलवाड़ी का जो वहाँ पे विशेषता मैंने बताया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले उदिता आएगा। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले चिंता, फिर आएगा चांद का मुंह टेढ़ा, फिर उसके बाद संसद से सड़क तक, लास्ट में आएगा उदिता। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? यह पंक्तियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन 1 है जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर उपागर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी है कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहते। बताइए कौन सा जो इसमें सही तथ्य, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? कूट में प्रश्न होगा, वही मैं सोचूं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? दो तो होगा नहीं इसमें, है ना, दो नहीं होगा, एक और इसमें कहीं कहीं संस्कृत शब्दावली का भयंकर उपागर का चित्रण किया गया है। 1 और 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहते, क्यों? करना तो चाहते हैं, है ना, तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन 1 और 3 ही राइट आंसर है। ठीक है, कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है, क्यों नहीं चाहता है? यहाँ पे दिया है चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही तथ्य पूछा गया है ना, तो सही 1 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, एक और 3, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, 1 और 3 ठीक है, राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा?
चलिए देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। इत्तलम का प्रकाशन वर्ष है 1946, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। आंगन के पार द्वार 61। कितनी नावों में कितनी बार, 1967, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। शिरीष न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपल तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना से हैं? रश्मि रथी, राम की शक्ति पूजा, साकेत, उर्वशी। शिशिर, है ना। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। यह काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर होगा साकेत से, ठीक है। साकेत से है ये। अगला प्रश्न है, साकेत रचना के प्रथम 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? सरस्वती पत्रिका, प्रतीक, विशाल, इंदु। राइट आंसर क्या होगा? साकेत रचना के जो पूरे जो कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रथम के 5 सर्ग जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो सरस्वती पत्रिका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। याद आई बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, याद आई चांदनी की धुली हुई आधी रात। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना से हैं? जूही की कली, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूही की कली। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में शासन की बंदूक कविता के संदर्भ में सही नहीं है। शासन की बंदूक कविता के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाता है। ऑप्शन बी है, इस कविता में विनोबा भावे का जिक्र है। ऑप्शन सी है, जनवादी चेतना का प्रभाव है इस कविता पर। ऑप्शन डी है, इस कविता में 8 दोहों का संकलन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी तथ्य जो है शासन की बंदूक कविता से है, ठीक है। शासन की बंदूक कविता का प्रकाशन वर्ष 1966, ठीक है। इसमें जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 दोहों का नहीं, इसमें 5 दोहों का संकलन है, ठीक है, 5 दोहों का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ 30 प्रश्न। वैसे तो मैंने बहुत मैराथन क्लासेस पे करा ही दिया है उन सभी प्रश्नों को डिटेल में पूरा, बहुत ही विधिवत अच्छे प्रश्न हैं उन सभी मैराथन क्लास में। और इसमें जो मैंने 30 प्रश्न कराए इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बनने के लिए तो हज़ारों प्रश्न बन जाएंगे, कविता इतनी बड़ी है, इतना बहुत सारा कविता है उसमें, तो बहुत हज़ारों क्या कई हज़ार प्रश्न बनेंगे बनाने के लिए बैठो तो, ठीक है ना। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, प्रश्न वही होनी चाहिए जहाँ से प्रश्न आने की 90% चांस रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल एक और क्लास लूँगी मुझे लगता है फर्स्ट यूनिट 1 पे, ठीक है ना। यूनिट 1 पे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगी जहाँ से प्रश्न जो है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुछ चुनिंदा प्रश्न होंगे कल की क्लास में, उसके बाद जो है परसों तो आप लोगों का पेपर ही है, तो उस क्लास को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या तो आप जैसा आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि यूनिट 1 से जो है क्या मैं लूँ क्लास। मैं सोच रही हूँ कि अब एक दिन बचे हैं तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है। रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है पेपर देने से पहले, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।